हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। हमने स्टार्ट कर दी थी अपनी पिछली क्लास में कौन सी प्रश्नावली 8, जिसका नाम था त्रिकोणमिति। मतलब त्रिकोणमिति का परिचय है, जिसमें हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमें किसी भी एक त्रिकोणमिति फलन का मान दिया है तो और बचे कुचे सारे त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को कैसे निकाला जाता है, एक समकोण त्रिभुज की मदद से। तो ये मैं आप सबको बता चुका हूँ। आज हम उससे ही संबंधित उदाहरण करेंगे और बिल्कुल आप लोगों के क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, उदाहरण नंबर पहला देखो क्या है। उदाहरण नंबर पहला है, यदि tan A बराबर 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। एग्जाम्पल फर्स्ट, A, B और C। इस एंगल A के लिए हमें मान दिया गया है tan A का। किसका मान दिया गया है? tan A का। तो ये थोड़ा सा लग नहीं रहा, ये समकोण त्रिभुज सा ना, इसे थोड़ा सा समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये है B और ये है C। tan A का मान दिया गया है 4/3। एक त्रिकोणमितीय फलन या त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दिया गया है और बचे कुचे सभी उनके हमें क्या निकाल रहे हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं। तो देखो tan थीटा क्या होता है। tan थीटा क्या होता है, इसको मैंने याद करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि लाल बटे में कक्का। ठीक है, पहला वाला साइन थीटा, दूसरा वाला tan थीटा और तीसरा वाला कोट थीटा, सॉरी साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा। पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा tan थीटा। तो tan थीटा लंब बटे आधार क्या है? लंब बटे आधार। इसका मतलब 4 तो है लंब और 3 क्या है? आधार। 4 तो है लंब और 3 है आधार। अब हमें त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालनी है। ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा है कि अगर त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालना नहीं आता है तो आपसे ये सवाल होगा ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से तो त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालनी है। कौन सी निकालनी है? कर्ण निकालनी है। सूत्र मैंने आपको बताया था, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। बताया था नहीं बताया था? बताया था। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर पर अंडर रूट लगा दो, कर्ण आ जाएगा। लंब कितना है भाई? लंब है 4 और आधार है 3। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब ये अंडर रूट और स्क्वायर तो याद होंगे ही, 20 तक आपको याद करने हैं ये अंडर रूट और स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो इनमें अटके रह जाओगे गुना करते करते। 4 गुना 4, 3 गुना 3, 8 गुना 8, 9 गुना 9। ठीक है, अंडर रूट और स्क्वायर दोनों 20 तक कंप्लीट याद हो जाने चाहिए। क्लियर? तो 16 और 9 25। तो कर्ण बराबर आ चुका है। देखो, अंडर रूट हटता है जब हमेशा ±5 आते हैं। क्या आते हैं? +-5। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई की। तो जो लंबाई होती है ना, वो कभी भी माइनस में नहीं आती, हमेशा कैसी आती है? प्लस में आती है, धनात्मक आती है। इसीलिए इस जगह कभी भी माइनस प्लस ना लिख के हम सीधा क्या लिखेंगे? माइनस प्लस लिखेंगे। प्लस का 5, माइनस वाला लेंगे ही नहीं, है ना? क्योंकि त्रिभुज की भुजा है, भुजा की लंबाई है, तो वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती।
तो कर्ण बराबर आ चुका है 5। अब तो हम तीनों भुजा आने के बाद अगर आपको ये लाल बटे कक्का याद है, इसको इस्तेमाल करना आता है, तो आप पूरा सवाल बहुत आसानी से कर लोगे। देखो tan थीटा बराबर 4/3 हो गया। sin थीटा बराबर a, थीटा की जगह यहाँ क्या है, a है तो a लिखो। sin a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखो l और k है, ये है sin थीटा। l और k, l का मतलब लंब और बटे में कर्ण, ठीक है। लंब बटे में कर्ण, लंब है 4 और कर्ण है 5, तो 4/5। cos a होता है आधार बटे में कर्ण, आधार है 3 और कर्ण है 5। tan थीटा का मान दिया हुआ ही है, ठीक है, उसको तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। cot थीटा या cot a tan का उल्टा होता है या फिर आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे लंब, सॉरी क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार है 3 और लंब है 4, तो 3/4। sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे में आधार। कर्ण है 5 और आधार है 3। cosec जो होता है वो होता है sin का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे में लंब, यानी कि 5/4। सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान अपने पास आ चुके हैं। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया। जो दिया गया है उसमें बस ये पता लगाया कि 4 क्या है और 3 क्या है। वो कैसे पता लगाएंगे, लाल बटे कक्का से, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो 4 तो लंब है, 3 आधार है। फिर लंब और आधार की मदद से कर्ण निकाल लेंगे और बस इसकी सहायता से सारे के सारे मान निकाल लेंगे। बहुत आसान है क्या नहीं है? आने चाहिए ये सबको, है ना। कहीं भी किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उदाहरण नंबर 2, यदि कोण B और Q ऐसे न्यून कोण हैं जिनकी साइन B बराबर साइन Q बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कोण B बराबर कोण Q है। देखो 2 त्रिभुज दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, 2 त्रिभुज। ठीक है, ये 2 त्रिभुज हैं जिसमें हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है साइन B बराबर साइन D है और कोण B बराबर कोण Q हमें बराबर सिद्ध करने हैं। कोण B और कोण Q बराबर सिद्ध करने हैं। यहाँ है A और C और वहाँ है P और R। क्या है, P और R। तो देखो सबसे पहले दिया क्या गया है वो उसकी बात करते हैं। उदाहरण 2, हमें दिया गया है साइन B बराबर है साइन Q के। किसके बराबर है, साइन P बराबर है, साइन B बराबर साइन Q। तो यानी कि साइन B बराबर साइन Q कोण बराबर नहीं है, त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है अगर ऐसे दिया गया है तो देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण होता है। तो
साइन बी बराबर है लंब बटे में कर्ण, यानी कि ए सी बटे में ए बी, ए सी बटे में ए बी, और साइन क्यू, क्यू है ये, है ना, साइन क्यू भी क्या है भाई, साइन ही है, तो साइन भी क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब ये रहा और कर्ण ये रहा, पी बटे में आर, पी आर लंब बटे में कर्ण पी क्यू, ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हैं। तो हमें जो दिया गया है एक्चुअली में वो है ए सी बटे में ए बी बराबर है पी आर बटे में पी क्यू। ठीक है। अब आप कहोगे सर दिया तो ये गया था आपने, ये कैसे लिख लिया? भाई एक ही बात है, देखो साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो साइन बी क्या है, ये कौन है, साइन थीटा, साइन बी साइन ए जो भी है कौन ये है, तो साइन बी, साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण यानी कि ए सी बटे में ए बी बराबर है साइन क्यू के, यानी कि लंब बटे कर्ण यानी कि पी आर बटे में पी क्यू। मैंने केवल इनको नाम दे दिए गए हैं बस, और कुछ भी नहीं किया। ये हमने हो गया सिद्ध, मतलब ये जो दिया गया है वो। अब सिद्ध क्या करना है हमें, हमें सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू सिद्ध करना है। और ये कब सिद्ध होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू कैसे सिद्ध कर सकते हैं हम? देखो 9th क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्या, समरूपता पढ़ाई थी ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं और संगत अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, संगत भुजाएं और संगत भुजाएं या संगत अनुपात। ठीक है, तो संगत भुजाएं अगर बराबर हैं तो संगत अनुपात भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखो दो भुजा तो अपने पास बराबर दी गई हैं, अगर मैं तीसरी भुजा को भी इन भुजा के बराबर कर देता हूं तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही समरूप त्रिभुज हो जाएंगे तो इनके कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो समरूप त्रिभुज करने के लिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए सी बटे ए बी बराबर पी आर बटे में पी क्यू बराबर सी बी बटे में आर क्यू। नहीं, ए सी बटे में ए बी। देखो चाहो तो इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देखो ये तो एक ही त्रिभुज के मैंने लिख लिए थे। अब देखो हम चाहें तो इन्हें कैसे लिख सकते हैं, देखो ए सी बटे ए बी है, मैं इसे ए सी बटे पी आर और ए बी बटे पी क्यू लिख सकता हूं, इसको यहाँ इसको यहाँ। ये मैंने आपको 9th क्लास में सिखाया ही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संगत भुजाओं को एक साथ लिख लेते हैं दोनों त्रिभुजों की, जैसे ए सी है, ए सी के नीचे मैं क्या लिख सकता हूं, पी आर। भाई ये तो है, ये दोनों भुजा बराबर है, ए सी और पी आर, ए सी बटे में पी आर, यानी कि इनका अनुपात समान है, समान अनुपात है ये। तो मैंने ए सी बटे में पी आर लिख लिया। तो ये किसके समान अनुपात है, ए बी बटे में पी क्यू के समान अनुपात है। किसके, ए बी बटे में पी क्यू के। देखो ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, इनका मैंने केवल क्या किया है, वज्र गुना कर दिया। अब मुझे इसे किसके बराबर सिद्ध करना है, अब मुझे सी बी या बी सी बटे में क्यू आर के बराबर सिद्ध करना है, ये मुझे सिद्ध करना है, यानी ये तीनों चीज़ बराबर सिद्ध करनी है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इनको हल करते हैं दोनों त्रिभुजों को। देखो अपन को क्या चीज़ सिद्ध करनी है, ये और ये चीज़ बराबर है, तो मैं इसमें और इसमें दोनों में पाइथागोरस फिर मैं लगाता हूँ। देखो बी सी स्क्वायर बराबर, या बी सी की बात अगर मैं करूं तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर माइनस में ए सी स्क्वायर। ये क्या है, आधार, आधार बराबर क्या होता है, कर्ण माइनस लंब, तो आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और अंडर रूट। आई बात समझ में, ये तो था बी सी। ऐसे ही मैं इधर लिखता हूं क्या, क्यू आर,
तो क्यू आर बराबर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर, यही है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, बी सी बटे में क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर सिद्ध करना है। तो मैं बी सी बटे क्यू आर लिखता हूं, देखो बी सी बटे में क्यू आर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर माइनस में ए सी का स्क्वायर बटे में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से देखो। सबसे पहले ये देखो बराबर क्या दिया गया है, तो साइन बी और क्यू बराबर है, तो साइन बी बराबर है ए सी बटे में ए बी और साइन क्यू बराबर है पी आर बटे में पी क्यू। तो ये दोनों बराबर हैं, जब ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, वज्र गुना करके लिख सकते हैं, इसको यहाँ कैसे ही लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने इनको इसको यहाँ और इसको यहाँ करके लिख लिया। अब तीसरे में ये दोनों भुजा बची हैं तो इनको लिख लिया। अब ये जो हमें है ना सिद्ध करना है, ये अगर ये आप ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन बी बराबर कौन क्यू सिद्ध करना है, तो मैं क्या करूँगा, तीनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करनी होंगी, तीनों भुजाएं समान अनुपात में हैं ये बताना पड़ेगा हमें। तो देखो बी सी बटे क्यू आर सिद्ध करना है, तो यहाँ से बी सी पाइथागोरस फिर मैं यहाँ बोधायन थ्योरम से निकाल ली, यहाँ बोधायन थ्योरम से पी क्यू निकाल दिया, बी सी और क्यू आर निकाल लिया। अब बी सी बटे क्यू आर निकालना है हमें, तो बी सी बटे क्यू आर, तो बी सी में हमने कर दिया क्यू आर। अब देखो यहाँ से समझना जरूरी है कि हमें यहाँ क्या करना होगा, बी सी बटे क्यू आर बराबर, देखो या तो दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ और यहाँ ए बी से दोनों में भाग दे दूँ और गुना कर लूँ, यहाँ पी क्यू से भाग दे दूँ या गुना कर लूँ। ठीक है, देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। या फिर दूसरा तरीका क्या है, ए बी में कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, ए बी स्क्वायर कॉमन। देखो यहाँ से ऊपर वाले में से मैं ए बी स्क्वायर कॉमन लूँगा, देखो ए बी स्क्वायर मैंने लिया कॉमन। ठीक है, यहाँ तो बचेगा एक बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस ए सी स्क्वायर, तो यहाँ ए बी नहीं है तो कॉमन लेते हैं, जब नहीं होता तो क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं जब नहीं होता तो। ऐसे ही मुझे नीचे क्या करना है, पी क्यू का स्क्वायर कॉमन ले लेना है, क्या करना है, पी क्यू का स्क्वायर कॉमन ले लेना है। तो यहाँ तो बचेगा एक, यहाँ हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बटे में पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए सी बटे में ए बी और पी आर बटे में पी क्यू, ए सी बटे में ए बी बराबर है पी आर बटे में पी क्यू, तो मैं किसी को भी नाम बदल सकता हूँ, यहाँ ए बी बटे ए सी बटे ए बी की जगह पी आर बटे में पी क्यू लिख सकता हूँ, चाहे पी आर बटे पी क्यू की जगह ए सी बटे ए बी लिख सकता हूँ। देखो अगर x बराबर x है या x बराबर y है, ठीक है, तो x स्क्वायर भी बराबर होगा y स्क्वायर के, इसमें तो कोई चीज़ है ही नहीं भाई। अगर दो संख्याएं यानी 2 और 2 बराबर हैं तो उनका स्क्वायर भी तो 4 बराबर 4 ही है। तो अगर ए सी बटे ए बी बराबर हैं पी आर बटे पी क्यू के, तो ए सी का स्क्वायर बटे ए बी बराबर होगा पी आर का स्क्वायर बटे में पी क्यू के। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और पीछे ब्रैकेट में चाहो तो लिख देना ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर है पी आर स्क्वायर बटे में पी क्यू के, यहाँ निशान लगा देना चूंकि। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये और ये कैंसिल। अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर है और अंडर रूट में ही पी क्यू का स्क्वायर, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया बी सी बटे में क्यू आर बराबर में ए बी बटे में पी क्यू। बी सी बटे क्यू आर बराबर आ गया ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, और ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है, ए सी बटे में पी आर के। तो यहाँ आ जाएगा ए सी बटे में पी आर। ठीक है, 9th क्लास में मैंने अच्छे से समझाया था, आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया था कि अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों की
क्या भुजाएं कैसी हों, समान अनुपात में हों, तो वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप। तो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, समरूप त्रिभुज है। यहां लिखता हूं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण बी बराबर कोण क्यू लिखना चाहो तो लिख सकते हो। समरूप त्रिभुजों की संगत कोण के लिख दो, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, बस इतना ही लिख दोगे तो काम हो जाएगा। क्या लिख दोगे कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हैं, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली इस ये जो वाला है ये पूरा समरूप त्रिभुज करने पे काम करेगा। जब तक आप त्रिभुज समरूप करना नहीं सीखोगे ये दूसरा सवाल नहीं होगा। देखो और दिक्कत की बात नहीं, हम 10वीं क्लास में भी पढ़ेंगे त्रिभुज समरूप और सर्वांग सम, तो और हम तब अच्छे से और पढ़ लेंगे। बस आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा 9th क्लास का रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। तो दूसरा उदाहरण हो चुका है अपना कंप्लीट। उदाहरण नंबर 3, एक त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। ए बी और सी समकोण है, तो सी पे हमने समकोण लगा दिया है। ए बी 29 है, ए और बी 29 है, और बी सी 21 है, बी सी 21 है, और ए बी सी कोण जो है ये थीटा है, थीटा है बिल्कुल। तो निम्न के मान निकालिए। निम्न के मान निकालने हैं। पहला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनके मान निकालने हैं। अब आप कहोगे सर इनके मान, ऐसे के सवाल तो हमने सिखाए ही नहीं, ऐसे के मान हम कैसे निकालेंगे। सब कुछ सीख चुके हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। देखो कुछ नहीं है, साइन थीटा और कॉस थीटा के ऊपर स्क्वायर ही तो लगे हुए हैं, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल दो, उनके स्क्वायर करके उनको जोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। यही तो होते हैं लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। तो देखो आधार है, कर्ण है, लंब नहीं है, तो सबसे पहले यहां मैं लंब निकाल लेता हूं। लंब बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार के स्क्वायर का अंडर रूट, यही होगा। कई बार कर चुके हैं हम। कर्ण 29 का स्क्वायर, किसका, 29 का स्क्वायर, तो 29 गुना 29 करके देख लेना। ये हो गया 841, और 21 का होता है 441।
ठीक है। 21 का कितना होता है 441, तो इसमें से माइनस करेंगे जब बचेगा 400 का अंडर रूट जो कि हो जाएगा 20। ठीक है। कर्ण होता है मतलब 29 का स्क्वायर जो है 29 का स्क्वायर होता है 841 और 21 का स्क्वायर होता है 441। 841 में से 441 माइनस करेंगे तो 400 बचेंगे। 400 का अंडर रूट कितना होता है 20। तो अपने पास अपना जो लंब है वो भी आ चुका है 20, यानी कि साइन थीटा है 20/29, 20/29 और आधार बटे कर्ण कॉस थीटा आधार बटे कर्ण तो 21/29। ठीक है। अब हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा है 21/29, तो इनका स्क्वायर करना है तो 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का होता है 400 और 29 का होता है 841। स्क्वायर करके लिख दिए। दोनों के लघुत्तम लिया, लघुत्तम कितना आएगा 841 ही आएगा दोनों का लघुत्तम। इन दोनों जुड़ जाएंगे तो ये भी हो जाएगा 841, कट के आ जाएगा 1। ये भी याद कर लेना। ठीक है। ये एक सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है। बस एक शर्त है कि थीटा का जो मान है वो क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, यानी थीटा बराबर होना चाहिए। कुछ भी हो, चाहे साइन 30 हो, कॉस 30 हो, साइन 45 हो, कॉस 45 हो, साइन 60 हो, कॉस 60 हो, कुछ भी हो। जैसे यहाँ साइन थीटा और थीटा एक ही त्रिभुज में कौन बराबर है, एक ही मान है, फिक्स यही कौन है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मान चाहे इनके और भी कुछ होते ना, कुछ और भी, तब भी हमेशा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है एक त्रिभुज के लिए। ठीक है। अब बात करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। तो ये तो हो गया पहला, दूसरा भी इसी से कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो चाहो तो आप इसे उस आइडेंटिटी है ना वो जो है ना सूत्र कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उससे भी कर सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, या फिर इसी तरह कर लो। ठीक है। देखो सीधी सी बात है, अभी जोड़ा था अब घटाना है। कॉस स्क्वायर ये लिखा हुआ 441 बटे में 841 माइनस 400 बटे में 841। 841 तो आएगा क्या लघुत्तम, ऊपर बचेगा 41, तो 41 बटे में 841। अगर ये कट रहे हों तो इनको काट देना, नहीं कट रहे तो इनको ऐसे कैसे ही छोड़ देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 41 बटे में 841। ठीक है। क्या याद रखना है, ऐसे कुछ भी दे सकता है वो, घबराने की बात नहीं है कि ऐसा ही नहीं है कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा यही निकाल सकते हैं, कुछ भी दे देगा। जैसे उसने दे दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो घबराने की बात नहीं है। साइन थीटा का मान निकालो, कॉस थीटा का मान निकालो, दोनों का स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ दो। घटाने की कह रहा है तो घटा दो, गुना करने की कह रहा है तो गुना कर दो, भाग देने की कह रहा है तो भाग दे दो। क्या दिक्कत है भाई, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना हम सीख गए। त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया गया है, तीसरी भुजा का मान निकाल के सबकी सब त्रिकोणमितीय हम निकाल सकते हैं। अब उनका चाहे स्क्वायर करवा ले, चाहे भाग देवा ले, चाहे गुना करवा ले, चाहे जोड़ करवा ले, कुछ भी करवा ले, वो तो अपने ऊपर है, वो तो हम कर ही सकते हैं। जैसे यहाँ का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का मान हमने निकाल लिया, ये रहा 21/29, साइन थीटा का मान निकाल लिया 20/29। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इनका स्क्वायर ही तो करना है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कर दिया और जोड़ दिया। फिर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है तो उनमें से कॉस स्क्वायर में से माइनस साइन स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है।
एग्जाम्पल जो अपना है चौथा, वो भी कुछ ऐसा ही है जिसमें 2 sin a cos a हल करना है। तो वो आप खुद कोशिश करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किस किस ने ये सवाल कर लिया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है हर उससे, तो बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे और कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत की तुरंत पूछते चलना। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।